डूबती कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। जो एलिगेशन है उसकी सीरियसनेस डिमांड करती है कि जनरल बाजवा को खुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुतालिक बयान सियासी और मजहबी दिवालियापन है। ख्वाजा आसिफ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनरल बाजवा से सामने आकर बुशरा बीबी के इल्जामात की तरदीद करने का मुतालबा। बोले भाभी और नंदों में पार्टी क़यादत की जंग छिड़ चुकी। घटिया बयान सियासत की डूबती कश्ती को बचाने के लिए दिया गया। बुशरा बीबी ने जिस मुल्क से घड़ी का तोहफा लेकर बेच दिया अब उसी के खिलाफ बयान दे दिया। ऐसी बदसूरत सियासत कभी नहीं देखी। वजीर दिफा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी इजलास में बानी पीटीआई से मुताल्लिक बात की। इनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबता है, अहमियत भी इन्हीं राबतों की वजह से है। बुशरा बीबी का मुतनाज़े बयान, दोस्त मुल्क पर इल्जाम। कहा बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए तो बाजवा को कॉल्स आने लगी। कहा गया कि ये तुम क्या उठाकर ले आए हो। जनरल बाजवा के करीबी जराए ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हाफिज ताहिर अशरफी ने भी झूठ करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म का शदीद रद्द अमल। कहा सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलव्विस करना अफसोसनाक। सियासी क़ुव्वतें खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रही। बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हटकर चलाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़। बोले सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। बानी पीटीआई के मोहम्मद बिन सलमान से मिसाली ताल्लुकात हैं। बुशरा बीबी के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना करार। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में मुसलसल अदम हाजिरी। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई की अहलिया आज भी पेश न हुई। तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने पर बानी पीटीआई की रिहाई की रूपकार जारी। 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा। अलीमा खान कहती हैं बानी ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल का पैगाम दिया। कोई कॉम्प्रोमाइज होगा न एहतजाज की तारीख वापस लेंगे। किसी मार्च या धरने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। बोले हाईकोर्ट के हुक्म पर 100% अमल दरामद करेंगे। नुकसान की जिम्मेदारी इन्हीं पर होगी जो धावा बोलने आ रहे हैं। अमनो अमान का कयाम और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। रेड जोन समेत इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद किए जाएंगे। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी भी तलब। एहतजाज में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाईकोर्ट को यकीन दहानी करवा दी। वफाकी हुकूमत को रास्ता बंद न करने का हुक्म दे। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त। हुक्मनामा जारी करेंगे अदालत के रिमार्क्स। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस एहलकारों को सियासी जलसों का हिस्सा न बनने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आरपीओ रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की माफी कबूल कर ली। आपको आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। 7 दहशतगर्द हलाक। आवरान में भी 2 हाई प्रोफाइल शिद्दत पसंद मारे गए। डेरा भुगटी और केच में भी एक चरपसंद हलाक। बनू में 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, 2 जख्मी। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर और वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म।
घर घर में सोग और सफ़े मातम। कुरम में काफिले पर हमले में जाबहक होने वाले 41 अफराद की नमाज जनाजा पारा चनार में अदा। इलाके में कोहराम, तमाम बाजार और तालीमी इदारे बंद। बदतरीन दहशतगर्दी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। ईरान और अमरीका की कुरम हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी सदर ने कहा दोनों ममालिक मिलकर दहशतगर्दी के लिए जद्दोजहद करेंगे। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने का कहना है मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। जमात इस्लामी का पारा चनार में क़याम अमन के लिए ग्रेटर जिरगा बुलाने का मुतालबा। हाफिज नईम कहते हैं जमात इस्लामी मेजबानी के लिए तैयार है, हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। बलोचिस्तान में भी हालात की बेहतरी के लिए बातचीत करनी होगी। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। 1 लाख पॉइंट्स के साथ दरवाजे पर पहुंच गई। पहली बार 99,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 57% रिटर्न के साथ दुनिया में सरे फहरिस्त दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई। IT बरामदात $25 अरब तक ले जाने का मिशन। वजीर आजम को तफसीली लाएहमल पेश। शहबाज शरीफ की इस्लाहात के नफाज और मुख्तलिफ इदारों में ताउन के लिए कमेटी के क़याम की हिदायत। कहा IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की निगरानी खुद करूंगा। तमाम इदारे मिलकर चैलेंजेस से निपटे। पंजाब में स्मोक कम हो गई मगर पीछा न छोड़ा। लाहौर समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी खराब। सूबे में एंटी स्मोक मुहिम जारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मोक के खिलाफ जंग में हर शख्स जिम्मेदारियां अदा करे। शहरियों से मास्क लाजमी पहनने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल्स के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने का हुक्म। अहकामात ना मानने वाले स्कूल्स को सील करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा ट्रांसपोर्ट हुकाम गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर पेश करें। पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF को दरखास्त। मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से होगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक कहती हैं IMF टीम ने प्रोग्राम से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया। आइंदा दौरे में मालियाती समेत तमाम अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से प्रोग्राम पर कारबंद रहने का अज़्म तसल्ली बख्श करार। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर स्कीम में पेशरफ्त पर जायजा इजलास। 927 दरख्वास्त गुजारों को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल, दूसरी किस्त जल्द देने की हिदायत। अपनी छत अपना घर पोर्टल के रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 6 लाख से बढ़ गई। मरियम नवाज कहती हैं अपनी छत हर आदमी का ख्वाब है, जरूर पूरा करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आखिरी रोज। गैर मुल्की मंदूबीन की भी बड़ी तादाद इख्तितामी तकरीब में मौजूद। पाक फौज ने मसनूई जहानत से लैस मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप लगाया। किसका निशाना पक्का और किसका चौक गया, कंप्यूटर ने सब बता दिया। रूस का यूक्रेन पर पहली बार एटमी सलाहियत रखने वाले मिसाइल से हमला। एटमी के बजाय रिवायती वॉरहेड इस्तेमाल किया। सदर पुतिन की तस्दीक। मिसाइल हमले से पहले अमेरिका को आगाह किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में जलवे। बल्दिया उस्मा बिल्डिंग में मुंह दिखाई मेयर कराची मुर्तजा वहाब और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह शरीक। निजी कॉलेज में भी तकरीब। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की एंट्री। फैंस ने खूब सेल्फियां बनवाई। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का रंगारंग इस्तकबाल। लाहौर में ट्रॉफी की रुनमाई। मुख्तलिफ धुनों पर इलाकाई रक्स ने समा बांध दिया। भारत का टीम ना भेजना अफसोसनाक है, सूबाई वजीर फैसल खोखर का खिताब। इवेंट का पहला मैच कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। और पर्थ टेस्ट में कैंगरूज के वार। भारतीय बैटर्स बेहाल। पहली इनिंग्स में पूरी टीम 150 रन पर आउट हो गई। विराट कोहली समेत 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। हेजलवुड 4, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मिचेल मार्श की 2-2 विकेटें।